Hello everyone, my name is खुशवंत। आज हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। हमने एक YouTube चैनल चालू किया है बेटा, जिसका नाम है एपरेंट मेडिको। आप इस YouTube चैनल के द्वारा अपनी मेडिकल से रिलेटेड क्वेरीज, नर्सिंग से रिलेटेड क्वेरीज और आपके कोई भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट हो, एरर हो, ये सभी यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे बेटा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो के बता सकते हैं कि कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो आप बता सकते हैं ताकि हम उस पर यूट्यूब बनाएं और जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करें। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये भी बताया जाएगा कि अपन देखते हैं कि मेडिकल में काफ़ी सारी टर्म्स आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, काफ़ी सारे साइकिल्स आते हैं, तो उन साइकिल्स को इजीली लॉन्ग टर्म तक कैसे याद किया जाता है और उसको याद करने के अलावा काफ़ी सालों तक उसको कैसे अपन इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आएंगे और अपने एकेडमिक सेक्शन में भी ये अपने को कई बार देखने को मिलते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक है अपना डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म का एक्चुअली मतलब क्या है हमको यहाँ पे समझना है। देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म का एक्चुअली मतलब होता है बचाव तंत्र। जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी का अपनी बॉडी में क्या रोल होता है? इम्यूनिटी का अपनी बॉडी में रोल होता है कि कोई भी डिजीज अपनी बॉडी में एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करती है, बॉडी अपनी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और उस डिजीज को स्लो डाउन कर देती है, या फिर उस जो भी एंटीजेंस है उसको क्या कर देती है, वो मार देती है। उसी तरीके से अपने ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर अब कोई डिजीज को तो अपन समझ नहीं सकते, ब्रेन के अंदर काफी सारी डिजीज होती है। अगर अपन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में सबसे पहले अपनी आती है मेंटल मैकेनिज्म, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का हिंदी मतलब है यहाँ पर बचाव तंत्र, ठीक है बेटा, बचाव तंत्र। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है? अपना बचाव तंत्र, या फिर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। क्या है? मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब कि अपन किसी भी चीज को कैसे कोप अप करते हैं। कोप अप का मतलब होता है किसी भी चीज से डील कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। अपने ब्रेन को कैसे काम करवाना है, अपना ब्रेन कैसे काम करता है फ्रस्ट्रेशन से, एंजाइटी से, इसको कहते हैं अपन बचाव तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म या मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है बेटा? दो तरीके के होते हैं मेनली। अगर अपन डिफेंस मैकेनिज्म देखें तो डिफेंस मैकेनिज्म अपने को दो तरीके के दिखाई देंगे। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है अपना सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म, और सेकंड वन है अपना अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये दोनों आपने देख रखे हैं कि सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म अपने कम से कम कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के। और अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म अपने कितने तरीके के हैं? 12 तरीके के, ठीक है बच्चों। यहां तक अपने को समझ में आई कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे, सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? अपने जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड थे अपने एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा दी गई थी ये डिफेंस मैकेनिज्म की प्रक्रियाएं, ठीक है। और भी काफी सारे लोगों ने अपने को डिफेंस मैकेनिज्म समझाया है, काफी सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने को डिफेंस मैकेनिज्म समझाया है, पर एक्चुअली जो सिद्धांतिक रूप से अपने को बताया जाता है वो किसने दी है? अपने सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि बेटा दो तरीके के मेनली होते हैं। पहली चीज है अपनी डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म।
डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि अपन को पास अपने कोई गोल है, ठीक है, जैसे कि अपना गोल है कि आईएएस बनना। अगर अपन नहीं बन पा रहे हैं तो उस आईएएस के गोल को अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब अपन किसी भी और चीज में सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो अपन ने अपना गोल ही चेंज कर दिया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। और दूसरा आता है अपना इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, जो डे टू डे लाइफ में अपन एप्लीकेबल करते हैं उनको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि डिनाइल हो गया, सप्रेशन हो गया, रिप्रेशन हो गया, इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो गया, कंपनसेशन हो गया एंड मेनी मोड्स, ठीक है। इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म क्या है अपने इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो अपन को समझने की यहाँ पे ये जरूरत है कि डिफेंस मैकेनिज्म कितने तरीके के हैं, यहाँ पर मेनली टू टाइप्स, ठीक है। कितने तरीके के हैं, 2 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है कि अपन अपना गोल, अपना जो भी टारगेट है उसको ही चेंज कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। अगर अपन टारगेट को नहीं चेंज कर पाते हैं और उसके अलावा अपन फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी को कम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म अपने ब्रेन की ऐसी तंत्रिका प्रणाली है या फिर अपने ब्रेन का ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, अपनी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी हो जाती है जिसके कारण अपने को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जिसके कारण अपने को एंजाइटी हो जाती है, तो उस एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सभी को कम करने के लिए अपन अपने दिमाग में एक ऐसी थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं जिससे अपनी ये एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाता है, डे टू डे लाइफ में कम हो जाता है। उस प्रणाली को, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। अब इसका पूरा श्रेय किसको जाता है, अपने साइकोलॉजिस्ट को जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट कौन थे, सिगमंड फ्रूड थे, ठीक है। वो कौन थे, अपने सिगमंड फ्रूड, ठीक है बच्चों। सिगमंड फ्रूड ने ये दिया था, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, याद रखना कौन थे ये, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्रूड ने काफी सारी थ्योरीज दी है, काफी सारे डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं। उन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज थी, अपनी जो भी कार्य प्रणाली थी, वो सभी किस पे दी है, अपने साइकोलॉजी में ही दी है, ठीक है। इसलिए इनको जर्मन साइकोलॉजिस्ट अपन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से अपने को देखने को मिलते हैं। देखो बेटा, वैसे तो एकेडमिक सेक्शन और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अपन को देखने को मिलता है कि डिफेंस मैकेनिज्म कई बार अपने एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जो भी एग्जाम होते हैं अपने, उनमें भी पूछ लिया जाता है, और कई बार अपने कंपटीशन एग्जाम में भी डिफेंस मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन सारे डिफेंस मैकेनिज्म को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन को डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है बेटा, वो होता है अपना डिनाइल, ठीक है। कौन सा होता है, डिनाइल। अब डिनाइल क्या है, डिनाइल किसको कहते हैं, डिनाइल का मतलब होता है नकारना, ठीक है। क्या होता है, डिनाइल का मतलब नकारना। अब नकारा कैसे जाता है किसी भी चीज को, डिनाइल का मतलब होता है नकारना। नकारना का मतलब होता है कि जैसे किसी भी पेशेंट को अपन एग्जाम्पल के थ्रू सभी समझेंगे सारे डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि कोई भी एक पेशेंट है, वो कंटिन्यूसली उसको फीवर आ रहा है, काफी सारी उसको कई सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है और वो अपना डायग्नोसिस करवाता है उस चीज का कि मुझे फीवर क्यों आ रहा है, तो उस डायग्नोसिस में उसको क्या मिलता है कि उस पेशेंट को हो गया है अब कैंसर। उसने डायग्नोसिस करवाया, उस डायग्नोसिस में क्या आइडेंटिफाई हुआ कि उस पेशेंट को क्या है, कैंसर डिटेक्ट हो गया है। अब कैंसर डिटेक्ट हो गया है और डॉक्टर ने भी उस पेशेंट को बता दिया है कि आपको क्या है, कैंसर हो गया है, ठीक है। तो अब पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट ग्रीफ में पहुंच जाएगा, ठीक है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख में पहुंच जाएगा। तो वो इस चीज को बिल्कुल क्या कर देता है, नकार देता है कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे क्या है, कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं हुआ है, इस डॉक्टर ने गलत
चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल, मतलब चीज को उसने नकार दिया। अब वो क्या करेगा, ये जो भी पेशेंट है ये और डॉक्टर्स के पास जाएगा, और डॉक्टर्स के पास जाएगा तो वहां पे फिर वो ये पूछेगा कि भाई मेरी ये डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, इसको आप देखिए और बताइए कि इसमें क्या है। तो और भी डॉक्टर उसको क्या कहेंगे कि आपको क्या हो चुका है, कैंसर हो चुका है। पर एक बार तो उसने चीज को नकार दिया, उसकी एंजाइटी एकदम से, उसको एंजाइटी जो डेवलप हुई थी उसने क्या कर दी, उसको एकदम कम कर दी। ठीक है, तो ऐसे मेथड को जिससे एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन एकदम से हम कम कर दें या फिर चीजों को नकार दें, दैट इज कॉल्ड डिनाइल प्रोसेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो कॉमन है डिफेंस मैकेनिज्म, अपना पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। ठीक है, कि कोई भी डिनाइल क्या कहलाता है, डिनाइल का मतलब है चीजों को नकार देना। नकार देना का मतलब होता है कि भाई एक बार आपको कोई भी चीज आपके सामने आई, अगर वो आपके फेवरेबल नहीं है तो आप उसको क्या करो, नकार दो। ठीक है, जैसे कि कोई कैंसर का पेशेंट है, कैंसर उसको हुआ और उसने उस चीज को नहीं माना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल। ठीक है, उसने उस चीज को नकार दिया, दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिनाइल। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म अपना डिनाइल था। इसके बाद और भी डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, जैसे कि दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है अपना इंटेलेक्चुअलाइजेशन। क्या है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अब इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है, इंटेलेक्ट का मतलब है कि भाई अपन किसी भी चीज को इंटेलिजेंस से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि नेम डिनोट कर रहा है कि इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है, यहां पर क्या मतलब है इंटेलेक्ट का, इंटेलिजेंस। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए कि आईक्यू। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअलाइजेशन या आईक्यू से कोई भी पर्सन कैसे डिफाइन करेगा डिफेंस मैकेनिज्म को, कि भाई इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपने साथ घटित होती है, ठीक है, कोई भी कारण अपने पास है, ठीक है, अपन किसी भी चीज में नाकामयाब रहे तो उस चीज का पर्सन क्या करेगा, कारण देगा। ठीक है, उस चीज का पर्सन क्या करेगा, कारण देगा। जैसे कि अपन समझते हैं कि एग्जांपल से कि एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, एक कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ठीक है, तो अपन जब उससे पूछने जाएंगे कि भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो डिनाइल अगर होता उसके अंदर तो डिनाइल में तो वो नकार देता कि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। पर अगर इंटेलेक्चुअलाइजेशन प्रोसेस को अगर वो अपना रहा है तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन में वो क्या करेगा, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में वो ये करेगा कि वो उस चीज का कुछ कारण बताएगा। कारण क्या बता सकता है कि मेरे पे, जैसे कि समझते हैं कि कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, कोई सी पर्सन है। ठीक है, तो ए पर्सन अगर गुस्सा कर रहा है, ठीक है, अगर बी ए से पूछता है कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है, तो बी कहेगा कि इसकी वजह रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए है। मतलब किसी की चीज किसी के ऊपर थोप देना, मतलब कारण बताना। ठीक है, इंटेलेक्ट करना मतलब अपना कारण दे दिया उसने कि भाई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह कौन है, कोई और ही इंसान है। ठीक है, मतलब गुस्सा कर रहा है तो उसका कारण क्या है, कोई और है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब इसमें इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो क्या करेगा, किसी और के ऊपर क्या कर देगा, उसका इल्जाम लगा देगा। ठीक है, क्या करेगा, उसका इल्जाम किसी और पर लगा देगा। ठीक है, मतलब कि भाई जैसे कि और एग्जांपल समझ लेते हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म का, कि भाई किसी भी पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को अपन समझते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया तो अब उसको क्या करना है, अवॉइड करनी है शुगर। ठीक है, अगर वो अवॉइड नहीं कर रहा है शुगर, ठीक है, और वो घर पे जाके क्या मांग रहा है, चॉकलेट। ठीक है, वो घर पे जाके क्या मांग रहा है, चॉकलेट। ठीक है, उसको पता है कि मुझे डायबिटीज मेलाइटस है,
ठीक है, फिर भी वो चॉकलेट मांग रहा है, तो इसका मतलब कि वो किसी ना किसी कारण की वजह से, ठीक है, अपनी एंजाइटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है कि अपन किसी भी चीज का कारण किसी और पे थोपते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अपन चीजों को नकार रहे हैं पर उसका कारण किसी और को बता रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। डिनाइल में अपन ने क्या किया था, डिनाइल में अपन ने बिल्कुल चीज को नकार दिया था, ठीक है, अपन को पता था कि ये अपनी ही गलती है, पर इंटेलेक्चुअलाइजेशन में अपन ने उसका कुछ लॉजिक दिया, कुछ रीजन दिया, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज हुई, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये अपना दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट है इस चीज के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है, क्या रह गया है, ठीक है, ये सभी आप बता सकते हैं। उसके बाद अपने पास तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्शन, ठीक है, वो क्या है, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसी और चीज पे क्या कर देना, प्रोजेक्ट कर देना। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने एक प्रोजेक्टर देखा है, प्रोजेक्टर क्या करता है कि किसी भी चीज को फोकस करके किसी और ऑब्जेक्ट पे क्या करता है, वो डाल देता है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी चीज को किसी और चीज पे थोप देना, ठीक है, क्या कर देना, थोप देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का एग्जांपल अपन समझते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ गया कि भाई फलाना फलाना चीज है, ठीक है, फलाना पेशेंट है और वो अपनी गलती को किसी और पर थोप रहा है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, ठीक है, तो वहां पे अपने को आंसर करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब है अपनी चीज को दूसरे के ऊपर डाल देना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है कि कोई भी इंसान अपनी चीज को कैसे दूसरों पे थोप सकता है। जैसे कि एक पेशेंट है, एक पर्सन है, ठीक है, जो क्या करता है, अल्कोहल का इंटेक करता है, क्या करता है, अल्कोहल का इंटेक करता है। अब आपने उससे पूछा कि भाई तुम अल्कोहल का इंटेक क्यों करते हो, ठीक है, तुम अल्कोहल का इंटेक क्यों करते हो, तो वो क्या बताएगा कि भाई मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं जिंदगी भर, ठीक है, या फिर वो सभी अल्कोहल का इंटेक करते हैं, इसकी वजह से मुझे ये आदत पड़ चुकी है, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को मतलब उसने अपनी गलती का कारण किसी और को बता दिया है, ठीक है, अपनी गलती का कारण किसी और को ही डिफाइन कर दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अपनी गलती को किसी और पर डालना, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब एक कोई भी पर्सन है जो अल्कोहल पीता है, अगर आपने उससे पूछा कि आप अल्कोहल क्यों पीते हैं, तो उसने यही कारण बताया कि मेरे अल्कोहल पीने का कारण क्या है कि मेरे सभी दोस्त, सभी फ्रेंड सर्किल में क्या है, अल्कोहल का इंटेक चलता है और उनके साथ रह रह के मुझे भी ये आदत पड़ गई है। इसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है कि जैसे और एग्जाम्पल अपन इसका समझ लें, प्रोजेक्शन का और एग्जाम्पल अपन समझ लें कि जैसे कि कोई पेशेंट है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, नॉर्मल जनरल एग्जाम्पल है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है अपने एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, अगर वो खुद की गलती मान लेगा तो फिर क्या होगा कि सारा ब्लेम उस पे आ जाएगा, और अगर उस पे ब्लेम आ गया तो अगर उसने डिफेंस मैकेनिज्म का काम नहीं लिया यहाँ पे, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को क्या करेगा, अपनी बॉडी में इंक्रीज कर लेगा और उसकी वजह से वो पागल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसको कोई भी मेंटल हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं, या फिर वो दिमागी रूप से अस्थिर हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया कि भाई एक स्टूडेंट फेल हो गया एग्जाम में, अपन ने उससे पूछा कि भाई आप फेल क्यों हो गए, फेल क्यों हो गए, तो उसने फेल होने का कारण क्या बताया
उसने फेल होने का कारण बताया कि भाई हमारे जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं कि हमें इफेक्टिव टीचिंग नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव टीचिंग नहीं दे रहे हैं। अब इफेक्टिव टीचिंग अगर नहीं दी है, ठीक है, तो और भी तो बच्चे पास हुए, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रोजेक्शन, ऐसे क्रियाकलाप अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मेथड। मतलब ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें क्या करता है इंसान, कुछ भी अपनी गलती होती है उसका कारण किसी और को ही बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद और डिफेंस मैकेनिज्म अपने कौन से हैं? जैसे कि रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। कौन सा है? रिएक्शन फॉर्मेशन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन का क्या मतलब है? रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे अपन समझते हैं कि कोई भी इंसान है, ठीक है, वो उसको कुछ भी काम करना है, ठीक है, उसको कुछ भी काम करना है, पर वो उसका अपोजिट क्या करेगा? अपने को शो करेगा। जैसे कि रिएक्शन फॉर्मेशन को अपन समझते हैं कि किसी भी इंसान का कोई क्रश है, ठीक है, कौन है? कोई भी क्रश है। अब क्रश को क्या दिखाना चाहिए अपने को? क्रश को दिखाना चाहिए अपने को लव, अफेक्शन, ठीक है, प्यार दिखाएंगे, ठीक है, तभी तो इंप्रेस हो गई वो, ठीक है। अगर ये नहीं दिखाया, ठीक है, यहां पर ये नहीं दिखाकर अपन क्या कर रहे हैं? उसका अपोजिट ही फॉर्म दिखा रहे हैं, मतलब उससे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको मार रहे हैं अपन, ठीक है, ताकि उसका अटेंशन क्या हो सके? सीख कर सके अपन और अपनी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी इमोशन अपने को दिखाना है, ठीक है, पर उसके अगेंस्ट में अपन उसका अपोजिट रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब कि अपन ने क्या करा कि भाई कोई भी चीज है, ठीक है, उसका उल्टा अपन ने अपोजिट इमोशन अपन उस सामने वाले इंसान को दिखा रहे हैं, ताकि अपनी भी एंजाइटी कम हो और अपन उसका अटेंशन क्या कर सके? गेन कर सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। इस रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद अपना नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म आता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। क्या आता है अपना? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन का मतलब अगर आपने अभी तक समझा होगा कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कारण, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कारण, ठीक है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कारण। अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं काफी सारे, उन एमसीक्यूज में क्या होता है कि अपने को कोई भी आंसर मिलता है, उस आंसर का क्या करते हैं अपन? कुछ भी रेशनल निकालते हैं, ठीक है। उस रेशनल के बिहाफ पे अपन उस आंसर को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। नेम से ही डिनोट हो रहा है, रेशनलाइजेशन का मतलब कारण, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे कि जैसे कि एक कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, अगर वो ड्रग अब्यूज करता है, ठीक है, जैसे कि वो कोई भी ड्रग लेता है, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोकेन वगैरह, ठीक है, वो ड्रग क्या करता है? अब्यूज करता है। तो अब इस ड्रग अब्यूज वाले क्लाइंट को अपन पूछेंगे कि भाई आप ड्रग अब्यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो बताएगा इसका कारण कि मेरे परिवार के साथ क्या है? बहुत सारे झगड़े चलते हैं, ठीक है। क्या बताएगा वो? कि भाई मेरे परिवार के साथ बहुत सारे झगड़े चलते हैं। उन झगड़ों के कारण उस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मैं क्या करता हूं? ड्रग अब्यूज करता हूं, ठीक है। मतलब उसने क्या किया
कोई भी कारण शो कर दिया अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी चीजों को कम करने के लिए, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। मतलब इंसान ने अपने कोई चीज का कारण दे दिया, जैसे कि अपन ने देखा कि भाई कोई भी इंसान अगर ड्रग अब्यूज करता है, ठीक है, ड्रग अब्यूज करता है तो उसका अगर उसको पूछा जाए कि इसका कॉज क्या है, तो ड्रग अब्यूज का कारण वो यही बताएगा कि भाई मेरे परिवार से मेरी नहीं बनती है, इसके कारण मैं क्या करता हूं, ड्रग का अब्यूज करता हूं, ताकि मेरी फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी क्या हो सके, कम हो सके। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि जैसे कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं, अपन लोग ही ऐसे हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो अपन उससे पूछेंगे कि भाई आपके पढ़ने का मन क्यों नहीं लग रहा है आपका, ठीक है, इस चीज का कारण क्या है आपके साथ, ठीक है, तो वो यही बताएंगे कि भाई मेरे जो भी पार्टनर है, ठीक है, मेरा जो भी क्रश है, ठीक है, या फिर मेरे जो भी परिवार वाले हैं, ठीक है, उनके साथ मेरी क्या है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन में रहता हूं। और भी बहुत सारे कारण वो बता सकता है कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसके कारण मैं पढ़ नहीं सका, तो अपनी चीज को उसने क्या कर दिया, किसी और के माथे थोप दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है अपनी चीज को वो किसी और तरीके से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको शायद आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अपन ने 4 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म यहां पर अभी समझे हैं। पहला है डिनाइल, ठीक है, दूसरा है अपना रेशनलाइजेशन, ठीक है, तीसरा है अपना प्रोजेक्शन, ठीक है, और रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। तो डिनाइल में क्या है, इंसान अपनी चीजों को क्या करता है, बिल्कुल नकार देता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी अल्कोहल पीता है, ठीक है, जैसे कि ठीक है, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया है अगर किसी भी इंसान को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को नकार देगा, ठीक है, कि मुझे कैंसर नहीं है, ठीक है, और वो दूसरों से कंसल्ट करने जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो उसने नकार दिया ताकि उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी एंजाइटी क्या हो सके, कम हो सके, वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट को झेल सके, ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, डिनाइल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा अपना आता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, पर्सन किसी भी कार्य को बताता है, ठीक है, पर उसका लॉजिक बताएगा, उसका कोई रीजन बताएगा। जैसे कि अपन समझते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, ठीक है, मतलब उसको शुगर अब इंटेक नहीं करनी है, पर वो पर्सनली ये मानता है कि मुझे शुगर नहीं हुई है, ठीक है, और वो घर पे जाके चॉकलेट खाएगा, रसगुल्ले खाएगा, ठीक है, ताकि वो नहीं मान रहा है कि भाई मेरे को कुछ हुआ है। इस तरीके से वो अपनी क्या कर सकता है, एंजाइटी को कम कर सकता है। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को इंटेलेक्चुअलाइजेशन बोला जाता है। तीसरा आता है अपना रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में इंसान क्या करता है कि कोई भी इमोशन है आपका, ठीक है, सामने वाले इंसान के प्रति, तो उस इमोशन के बिल्कुल अपोजिट इमोशन आपको वो शो करके देगा। जैसे कि कोई आपका क्रश है, जहां पे आपको लव अफेक्शन दिखाने थे, वहां पे आपने लव अफेक्शन नहीं दिखा के क्या करा, उससे लड़ाई करी, उस पर गुस्सा किया ताकि उसका अटेंशन सीख कर सके और अपनी एंजाइटी जो है उसको क्या कर सके, अपन स्लो डाउन कर सके। चौथा आता है अपने पास प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड क्या है, प्रोजेक्शन मेथड के अंदर यही है कि किसी भी चीज का कारण अपन ने दूसरे पे थोप दिया। मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में फेल हो गया है, तो पढ़ाई में फेल होने का कारण वो क्या बताएगा कि हमारे टीचर्स ने हमें इफेक्टिव लर्निंग नहीं करवाई है, या फिर हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है घर पे ताकि हम पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म कौन से हैं अपने, ये चारों दिखाए गए हैं, ठीक है। अगला डिफेंस मैकेनिज्म आता है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप सब समझते ही है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से निकाल के उसको दूसरी जगह पे रख देना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये समझेंगे कि जैसे कि एक पर्सन है जो ऑफिस से आ रहा है, ठीक है, उसकी अगर ऑफिस में लड़ाई हो गई है, ठीक है, या फिर उसकी किसी से बहस हो गई है और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरा हुआ है, ठीक है, तो इस गुस्से के अब उसको निकालना भी पड़ेगा इस गुस्से को, ठीक है। तो वो अपने अगर बॉस को डांटेगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है, पर अगर वो बॉस को नहीं डांटेगा, ठीक है, वो बॉस से लड़ाई नहीं करेगा, तो ये एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन उसकी कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ठीक है। तो वो कहाँ निकलेगी, ठीक है, तो वो निकलेगी उसकी अपने वाइफ और बच्चों पे। जैसे कि एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, जिसकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, फाइट विथ बॉस, ठीक है, तो बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, अगर बॉस को बोलेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है, सारी करी कराई मेहनत पे ही पानी फिर जाएगा। तो अब क्या करेगा, उस गुस्से को निकालने के लिए वो उस एंगरनेस को कहां निकालेगा, उस एंगरनेस को अपने वाइफ पे और अपने चाइल्ड्स पे निकालेगा, ठीक है। इस तरीके से वो अपना दिमाग सेटल कर लेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम कर लेगा। मतलब एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे निकाल के वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंजाइटी को क्या कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, ठीक है, स्लो डाउन कर देगा। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है अपने। इसके बाद अपने पास कुछ और डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिनको अपन डिस्कस करेंगे, कि जैसे कि अपने पास एक रिप्रेशन आता है और एक आता है अपने पास सप्रेशन, ठीक है बेटा। कि जैसे रिप्रेशन क्या है, रिप्रेशन, अब रिप्रेशन का मतलब क्या है और सप्रेशन का मतलब क्या है। रिप्रेशन और सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे कि अपन समझते हैं कि देखो, इन अपन को अभी तक ये पता है, अभी तक अपन के टीचरों ने यही पढ़ाया है अपने को कि माइंड के 3 लेवल है, ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। तो कॉन्शियस में जो भी चीजें रहती है वो अपन इजीली रिकॉल कर सकते हैं, सबकॉन्शियस में रहते ही जो उनको थोड़ा दिमाग लगा के अगर अपन निकाले तो वो निकल जाती है, और अनकॉन्शियस ऐसी चीजें होती है जिनको निकालना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसको अनकॉन्शियस माइंड में अपन ने डाल दिया है, उसकी वजह से अगर अपने को फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसको अपन ने अनकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया है और उसको अपन वापस याद नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म क्या होएगा, अपना रिप्रेशन होएगा। जैसे कि एक 5 साल की बच्ची है, ठीक है, कौन है, एक 5 साल की बच्ची है, 5 ईयर गर्ल है, जिसके साथ क्या हुआ है, सेक्सुअली असॉल्ट हो गया है, ठीक है, जिसके साथ क्या हो गया है, सेक्सुअली असॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट को क्या करेगी, अपनी अनकॉन्शियस मेमोरीज में क्या कर देगी, कहीं ना कहीं दबा देगी, जिसके कारण फ्यूचर में उसको कभी भी वो चीज याद नहीं आए और उस चीज के कारण वो कभी भी डिप्रेस या एंजाइटी को फील नहीं करे, फ्रस्ट्रेशन को फील नहीं करे। तो इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है, अपना सप्रेशन। जैसे कि एक 5 साल की बच्ची थी, ठीक है, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट बचपन में हो गया, तो किसी ने भी इंटेंशनली टच कर दिया उसको, ठीक है, गलत तरीके से टच कर दिया, ठीक है, तो उस इवेंट को वो क्या है, हमेशा अपने अनकॉन्शियस माइंड में रखेगी ताकि उसको कभी भी वो चीज याद नहीं आए, ठीक है, और उससे उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। तो दिमाग का ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है, रिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट अपना होता है सप्रेशन, ठीक है, क्या होता है अपना सप्रेशन। तो सप्रेशन क्या है, अब सप्रेशन को अपन समझते हैं कि सप्रेशन क्या है। तो सप्रेशन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि किसी भी चीज का दबा देना, किसी भी चीज को क्या कर देना, दबा देना। सप्रेस का मतलब दबा देना, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन क्या दबा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। रिग्रेशन में तो क्या, रिप्रेशन में तो क्या करा था, अनकॉन्शियस माइंड में थी चीजें, ठीक है, पर सप्रेशन में क्या है, अपनी कॉन्शियस माइंड में है। कहां पर है, कॉन्शियस माइंड में है अपनी सारी चीजें, ठीक है। सचेत जो दिमाग है अपने, ठीक है, उसके अंदर अपन ने चीजों को डाल रखा है। जैसे कि एक कोई भी गर्ल है, ठीक है, आए दिन अपन किससे सुनते हैं कि भाई किसी भी इंसान के साथ कोई भी एसिड अटैक हो गया, ठीक है, या फिर क्या है कि वो क्या है, रेप का विक्टिम है, ठीक है, एसिड अटैक हो गया या फिर वो रेप का विक्टिम है। तो अगर उसको, ऐसी कोई इंसान है, ठीक है, ऐसी कोई गर्ल है जिसको क्या है, उस पर एसिड अटैक हो गया है या फिर वो रेप का विक्टिम है, पर वो अपनी लाइफ में क्या है, कुछ अच्छा करना चाहती है, ठीक है, तो वो उस चीज को, उस ट्रॉमेटिक इवेंट को कभी भी याद नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो याद करेगी तो उसके फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, ठीक है, दिमाग में उसके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो कभी भी कोई भी चीज में फोकस नहीं कर पाएगी। तो वो ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेती है अपने माइंड में कि मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कॉन्शियसली उसने उस चीज को दबा दिया, वापस वो कभी भी उस इवेंट को याद नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, सप्रेशन कहते हैं, जिसमें अपन कॉन्शियसली कोई भी चीज को वापस वो याद करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाता है, अपना सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आज बेटा अपन ने काफी सारे डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, डिनाइल किया है, रिएक्शन फॉर्मेशन किया है, सप्रेशन किया है, रिप्रेशन किया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किया है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन किया है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके आप कमेंट कर दें, आपकी क्वेरीज इजी टू इजी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दी जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा इस यूट्यूब चैनल का टारगेट है कि अगर आप पढ़ते तो हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, पर उनको याद चीजें नहीं रहती है, ठीक है, चीजों को याद कैसे किया जाए, तो याद करने का बहुत ही इजी ट्रिक है बेटा, ठीक है। अपन हर चीज के यहाँ पर मेनोमिक्स बन के लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, मेनोमिक्स बना लेंगे, ठीक है, क्या बना लेंगे, मेनोमिक्स बना लेंगे, ठीक है, ताकि अपने को इजीली वो चीजें क्या है, हमेशा रिमेंबर रहे, हमारे दिमाग में वो हमेशा चीजें चलती रहे। जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि जैसे अपन ने सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म अपन ने यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। तो सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म में अपन ने देखा था कि वो 6 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के। छह तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म अपन ने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। सबका सबसे पहले तो अपन को आगे का जो भी वर्ड है वो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, इनके आगे का वर्ड, इनके आगे की वर्डिंग्स याद रखनी है। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि एक टर्म बनाते हैं, जिस टर्म को सिर्फ एक लाइन में याद करके ये सभी क्या है, इजीली रिकॉल हो जाए। जैसे कि आर से बना अपना रिप्रेशन, फिर आर से बना अपना रेशनलाइजेशन, फिर आई से बना अपना इंटेलेक्चुअलाइजेशन, फिर सी से बना अपना कंपनसेशन, फिर एस से बना अपना सप्रेशन, और फिर एस से बना अपना सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक यही है बेटा कि सबसे पहले तो अपने को ये वर्ड याद रखने हैं कि RRICSS, ठीक है। इनको याद कैसे किया जाएगा, याद ऐसे किया जाएगा कि इनके सरल नाम लिख लेंगे अपन, ठीक है। कि जैसे आर से बना राम, आर से बना रावण, फिर आई से बना इंद्र, फिर सी से बना
फिर एस से बना सन या सूर्य, फिर एस से बना सैटर्न या शनि। ठीक है, राम, रावण, इंद्र, शनि और सूर्य, ये सभी किसकी पूजा करते हैं? ये सभी हमारे हिंदू लॉर्ड से, ये सभी पूजा करते हैं अपने माता जी की, और वो कौन है? ठीक है, तो राम, रावण, इंद्र, सूर्य और शनि किसकी पूजा करते हैं? अपने चामुंडा माता की। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सभी को क्या कर सकते हैं? इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। आर से बना रिप्रेशन, आर से बना रेशनलाइजेशन, आई से बना इंटेलेक्चुअलाइजेशन, सी से बना कंपनसेशन, एस से बना सप्रेशन और फिर एस से बना अपना सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से सारे डिफेंस मैकेनिज्म अपने को याद रह जाएंगे और इजीली अपन इनको सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने एग्जाम के थ्रू। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है अपनी। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख लें और इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपीज में। ठीक है, ताकि आपको हमेशा ये चीजें याद रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी एरर्स है, आपके डाउट्स हैं, ठीक है, तो उसको क्लियर करेंगे हम। ठीक है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है, एरर है, वो बता दीजिए। ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस क्वेरी को सॉल्व कर सके। डिफेंस मैकेनिज्म और भी बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपने डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है, थैंक यू।